नमस्कार साथियों, आज हम समझने वाले हैं भारत देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के बारे में। भारत देश की सरकार ने ऑनलाइन करेंसी शुरू कर दिया है जिसका नाम क्या है। आइए साथियों हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, आप लोगों ने यूपीआई का नाम सुने होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई है इसके माध्यम से हम लोग डेली कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, भीम, इन सब के माध्यम से हम लोग पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। लेकिन साथियों, यूपीआई के अलावा भारत देश की सरकार ने एक और करेंसी चालू कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये यूपीआई की जगह ई करेंसी चालू क्यों की है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साथियों ई रूपी। अब जो ई रूपी है ये काम कैसे करेगा, देखिए मैं आपको दोनों में समझाता हूँ तुलना करके कि रूपी काम कैसे करता है, ई रूपी, और यूपीआई काम कैसे करेगा। साथियों, यूपीआई जो होता है इसमें यदि भारत देश की सरकार ने एक किसान को 100 रुपये दिया है, तो 100 रुपये जब दिया है तो वह किसान किसी भी क्षेत्र में, भारत सरकार ने उनको बोल के दिया था कि भैया आपको 100 रुपये का 1 किलो नमक लेना है, तो किसान का फर्ज है कि वो नमक लेगा। लेकिन किसान यदि चाहे तो नमक की जगह वो शक्कर भी ले सकता है, तेल भी ले सकता है, या और भी उसको यदि कोई सामान लेना है तो वो सामान ले सकता है, क्योंकि यूपीआई में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया है वही चीज़ उसको लेना है। जैसे मानो भारत देश की सरकार ने यदि एक परिवार को 2000 रुपये दिया है कि आपको कपड़े लेना है अपने बच्चे के लिए, तो उनके जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि यार मेरे बच्चे के पास तो कपड़े हैं, एक काम करो चल अपन इस बार घर का किराना ले आते हैं, तो वो किराना ला सकता था यूपीआई के माध्यम से। आपको पता होगा भारत देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल एक किसान को 6000 रुपये देता है। वह किसान किसी भी क्षेत्र में उसको खर्च कर सकता है ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से। लेकिन अब क्या हुआ, ई रूपी आ गया। अब ई रूपी के माध्यम से साथियों ये नियम आ गया है कि भारत देश की सरकार ने जिस चीज़ के लिए पैसा दिया है उसी चीज़ के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि भैया ऐसे कैसे संभव है कि भारत देश की सरकार ने यदि यूरिया के लिए पैसा दिया है तो यूरिया क्यों लेगा, यदि पुस्तक के लिए पैसा दिया है तो पुस्तक ही क्यों लेगा, यदि भारत देश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैसा दिया है तो वो महिलाओं की सुरक्षा ही करेगा कि और भी कहीं खर्च कर सकता है। तो भैया जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया है उसी चीज़ में वो खर्च करेगा। अब ऐसे कैसे संभव है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है भारत देश में यूपीआई की शुरुआत साथियों 11 अप्रैल 2016 को की गई थी, जिसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र जहां चाहो वहां कर सकते थे। लेकिन ई रूपी जो है साथियों भारत देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा बन चुकी है। जैसे विश्व की एक मुद्रा है, जिस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान, और जापान ने साथियों 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत की थी। ये विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है। इसी के जैसे साथियों भारत देश में भी अब क्या हुआ है, ई रूपी चालू हो चुका है। कब हुआ है ये, तो ये हुआ है साथियों 11 अगस्त 2021 को भारत देश की सरकार ने ई रूपी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने देखा कि भारत देश की सरकार यदि किसानों को 2000 रुपये दे रही है तो वह किसान जिस चीज़ के लिए किसान को दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को जिस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है वह उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है, और वह व्यक्ति जो चाहे जिस चीज़ में खर्च करना चाहे वो खर्च कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ है, उन्होंने ई रूपी तो रहेगा साथ में यूपीआई तो रहेगा, साथ में ई रूपी भी अब आ गया है। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए समझिए। इस प्रकार से एक भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुंबई। साथियों 2008 में भारत देश का एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था NCPI। आपको दोनों को मैं तुलना करके दिखा रहा हूं कि ई रूपी किस प्रकार से काम करेगा और इसके माध्यम से करप्शन थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे, देखिए। नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट इंडिया, तो नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया जो है NCPI 2008 में स्थापित की गई है। यह संगठन ने क्या किया था साथियों, इसके माध्यम से ही यूपीआई जारी होता है। ये NCPI है, ये मालिक है पूरे भारत देश में ऑनलाइन करेंसी के क्षेत्र में काम करने वाला। तो अब क्या हुआ है साथियों, भारत देश की सरकार ने ये देखा कि भैया जिस क्षेत्र के लिए हम पैसा दे रहे हैं वह क्षेत्र उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। बोले क्या करें, तो बोले ऐसा एक काम करो, भारत सरकार ने NCPI को बोला कि भैया तू एक काम कर, ऐसा कुछ करके दिखा दे
कि हम भारत देश के सरकार किसी व्यक्ति को यदि पैसा देते हैं, किसी भी व्यक्ति को जिस चीज़ के लिए दिया जाएगा वही चीज़ में उसी उद्देश्य के लिए वो पैसा खर्च होगा। जैसे देखो क्या करेंगे, यदि भारत देश की सरकार ने एक किसान को यूरिया के लिए 2000 रुपये दिया, अब किसान के खाता में पैसा आ गया। अब किसान सोचेगा कि भैया यूरिया की जरूरत नहीं है, हमने खेतों में गोबर खाद डाल दिया है, वर्मी कंपोस्ट हमने उपयोग कर लिया है, हम यूरिया की जगह एक काम करते हैं 2000 रुपये निकालते हैं और इसको उपयोग में क्या ले आएंगे हम लोग, बोले ये उपयोग में लाते, यूरिया की जगह हम ले आते हैं काहे में, शराब में। बोले चलो एक काम करो शराब पी लो। अब क्या होगा, भारत देश की सरकार ने जिस व्यक्ति का खाते में पैसा डाला हुआ था वो पैसे के रूप में नहीं बल्कि एक वाउचर के रूप में डाला था। वह जो वाउचर था साथियों, वह वाउचर एक बारकोड के रूप में था। अब वो व्यक्ति जो किसान है वो यूरिया न लेते हुए वो गया शराब की दुकान पर और उसने क्या किया, शराब की दुकान वहाँ से दारू लेने लिया, 2,000 जितने को ने दारू लिया, दारू ले लिया। अब दारू लेने शराब लेने के बाद में उसने कहा कि भैया भारत सरकार ने हमको पैसा दिया हुआ है 2000 रुपये, ये एक काम कर, ये तो इसमें से स्कैन करके पैसा काट ले। तो अब वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया बारकोड दिखाएगा दुकान वाले को, शराब वाले को, या जिस दुकान में है यूरिया को छोड़ के और भी दूसरी दुकान में गया वो, जैसे यूरिया वाला है तो कपड़े दुकान में गया, कपड़े वाले को बोला कि भैया एक काम कर 2000 कपड़े दे दे मेरे को और बोले इसमें से काट ले। जैसे ही वो स्कैन करेगा यूपीआई के माध्यम से तो वो दिखाएगा इनवैलिड। बोले भैया आपके खाता में पैसा इसके लिए नहीं आया है क्योंकि क्या किया है, एनसीपीआई ने 3 प्रकार के जो है बारकोड जारी किया है। वो कैसे, भारत सरकार ने 2000 रुपये किसके लिए दिया, यूरिया के लिए, तो एनसीपीआई जो है इसने एक बारकोड यूरिया वाले को जो दिया था, एक बारकोड खुद के पास रख लिया, एक बारकोड 2000 रुपये जो दिया है उसका बारकोड एक दे दिया यूरिया वाली दुकान पे। पूरे भारत देश में जितनी भी दुकान है यूरिया की वो सारे की सारी दुकान पर 2000 रुपये वाला वाउचर का कोड दे दिया यूरिया की दुकानों पे, और एक दे दिया व्यक्ति के खाते में डाल दिया। एक कहां पर, एनसीपीआई के पास, एक पूरे भारत देश में यूरिया की दुकान वाले के पास दे दिया, और एक दे दिया है किसके पास, किसान के पास, व्यक्ति के पास, जिसको भारत सरकार ने अनुदान करना चाहती है उसके पास। अब किसान जाएगा किसके पास, ये जो है शराब वाले के पास, इसने कोड दिया क्या, नहीं दिया, उसका यूपीआई है लेकिन ये जो 2000 रुपये दिया था वो वाला कोड उसका नहीं है। अब ये इसके पास लेके गया तो ये जो है शराब वाला कहा कि भैया हमारे पास तो आ ही नहीं रहा, इनवैलिड दिखा रहा है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो और समझते एग्जाम्पल, जैसे समझो भारत देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किसान को बोला, एक व्यक्ति को बोला एक काम कर, बोले 2000 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूं, काहे के लिए, बोले कपड़े की दुकान के लिए, बोले एक काम कर तू कपड़े ले ले बच्चों के। ठीक है, काहे में दिया, एक बार कोड के रूप में दे दिया। अब बार कोड आ गया किसान के पास, अब किसान के पास आ गया तो भैया जो किसान है वो गया दुकान पे, लेकिन कौन सी दुकान पर, वो कपड़े दुकान पे नहीं गया, उसने कहा कि यार हमारे बच्चे के पास तो कपड़ा भी है, एक काम करो अपन चलते हैं इस बार किराना ले आते हैं। वो चला गया किराना लेने। अब 2000 रुपये का उसने किराना लिया और उसने कोड दिखाया, बोले एक काम कर भैया ये भारत सरकार ने कोड दिया है हमको, इस कोड से आप पैसा काट ले। वो स्कैन करेगा, वहां दिखेगा इनवैलिड, उपलब्ध नहीं है पैसा। बोले यार कैसे करेंगे, बोले तू भैया वहां जा दुकान पे कपड़े के, क्योंकि एनसीपीआई ने एक बार कोड कपड़े दुकान पे दिया है और एक दिया है खुद के पास रखा है और एक दिया है किसान के खाते में डाला है। कौन से, मोबाइल के रूप, मोबाइल में उसने एक बार कोड सेंड कर दिया है, सिर्फ एक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा उन्होंने सेंड कर दिया है। वो किसी फोन में आ सकती है, चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो, छोटा वाला फोन हो, वो जो है नोकिया 1208 वाला हो, कोई भी फोन हो, इस प्रकार के फोन में आप लिया के दिखाएंगे। आपके पास इंटरनेट है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सामने वाला जो काट रहा है उसके पास इंटरनेट होना चाहिए। अब कपड़े वाला, आप फिर भैया वो वापस गए इसके पास और कपड़े के पास गया, कपड़े वाले को बोला भैया एक काम कर भैया ये पैसा काट और कपड़े दे, कपड़े ले लिया। और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो भारत सरकार ने 1000 रुपये दिया हुआ था, काय के लिए, महिला सौंदर्य के लिए, ब्यूटी के लिए। अब 1000 रुपये दिया तो महिला गई कहां पर, ब्यूटी पार्लर, लेकिन पति ने बोला
यार तू तो वैसे ही बोले इतनी सुंदर दिख रही है, तो जरूरत क्या है ब्यूटी पार्लर जाने की? एक काम कर, बोले ला मेरे को पैसे दे, वो बार कोड दे। बार कोड वाला गया कहाँ? शराब की दुकान पर। वो व्यक्ति है पति, शराब की दुकान पर। भैया बोले एक काम कर, मेरे को 1000 रुपये की दारू दे दे। दुकान वाले ने दारू दिया और कहा पैसे दे, तो इसने वो बार कोड दिखाया। बोले ले भैया, बार कोड भारत सरकार ने दिया है, इस बार कोड के माध्यम से पैसा काट ले। दुकान वाला स्कैन करेगा, वो दिखेगा इनवैलिड। बोले पैसा नहीं है, बोले वापस जा। महिला के पास आया, उन्होंने कहा कि भैया ये तेरा तू ही रख ले, क्योंकि बोले इसमें पैसे ही नहीं है। फिर महिला जाएगी ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर वाले के पास ने इसने पूरी भारत देश में जितने ब्यूटी पार्लर है सारे के सारे ब्यूटी पार्लर के पास एनसीपीआई ने बारकोड दे दिया था। एक महिला को दिया, एक एनसीपी जो है ब्यूटी पार्लर को दे दिया, और एक खुद ने अपने पास रख लिया। इस प्रकार से तो उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। साथियों, जो एनसीपीआई है 2008 में स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में दिलीप असबे के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। दिलीप असबे। तो भारत देश की सरकार ने ई रूपी के रूप में ऑनलाइन करेंसी चालू कर दिया है, जिसका उद्देश्य के लिए पैसा दिया है भारत देश की सरकार ने, जिसको दिया है वह केवल उसी उद्देश्य से पैसा निकालेगा, दूसरे काम में उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। इससे करप्शन रुक सकेगा। व्यक्ति जिसके लिए दिया है पैसा वो पूरा काम उसका हो जाएगा, और भारत देश की सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया है, ई रूपी के बारे में आपको समझ में आ गया है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।